नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने के अंदर कौन कौन से खाद डालें या फिर कौन से कीटनाशक डालें। इनके डालने से जो हमारे पेड़ी गन्ना है इसके अंदर अच्छी तरीके से टिलरिंग हो सके और हमारे खेत के अंदर कोई भी रोग ना लग सके। किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। 4 से 5 मिनट की वीडियो की, इससे बड़ी वीडियो नहीं होगी और पूरी वीडियो में आपको सिर्फ काम की बातें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ख़राब किया जाएगा। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ किसान भाई जो है गन्ने की जब कटाई करते हैं पौधा गन्ने की, तो पेड़ी गन्ने के लिए वे हल्के हल्के से गन्ने छोड़ देते हैं। ऐसा मान लीजिए जैसे हम पौधे गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो कुछ किसान भाई गन्ना जो है मिट्टी की जड़ से नहीं काट करके कुछ ऊपर से काटते हैं। तो किसान भाई, यदि इस तरह से आपकी कटाई हुई है तो आपको अपने जितने भी ठुंड उसमें गन्ने के अंदर रह गए हैं उन्हें तोड़ देना है या फिर उन्हें काट डालना है। क्योंकि यदि किसान भाइयों मिट्टी से ऊपर ये ठुंड रह जाते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर रोग लगने की जो संभावना होती है, फंगस लगने की जो संभावना होती है, वह कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना, जब आप गन्ना पौधे की कटाई करें तो उस गन्ने की कटाई को आपको बिल्कुल मिट्टी से भिड़ा कर ही करवाना है। दूसरा किसान भाई, यदि इस समय पर आपको खाद और कीटनाशक अपने पेड़ी गन्ने के अंदर डालना है तो कुछ किसान भाइयों के खेत के अंदर पत्ती होती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, पत्ती को जला देते हैं, और कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो हमारी मल्चिंग वाली मशीन आती है उससे भी उस पत्ती की कटाई करवा देते हैं और उसे पूरे खेत के अंदर अच्छी तरीके से उसका बिखराव फिर हो जाता है या पूरे खेत में अच्छी तरीके से फिर फैल जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आपने अपनी पत्ती को आपको जलाना नहीं है, यदि आप अपने खेत के अंदर पत्ती को जलाते हैं तो किसान भाई इससे कई ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी में जो ऊपर हल्के हल्के से हमारी मिट्टी के जो फ़ायदेमंद जो जीव होते हैं या फिर कीट होते हैं, वे भी जब हम अपनी पत्ती को जलाते हैं तो वे भी जल जाते हैं। तो इससे किसान भाई हमारी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो किसान भाई, यदि आप इसे मल्चिंग करवा सकते हैं तो मल्चिंग करवा लीजिए, या फिर आप कुछ मजदूरों की सहायता से इस पत्ती को निकलवा करके बाहर डलवा दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने पेड़ी गन्ने के अंदर, यानी कि जो आपने पौधा की कटाई करने के बाद जो आप पेड़ी तैयार कर रहे हैं उसकी आपको एक अच्छी सी जुताई जरूर करवानी है। किसान भाई, इस जुताई को आप जो इस समय पर रोटावेटर आ रहे हैं जो 2 गोल के अंदर चल जाते हैं, उस यदि वो रोटावेटर आपके यहाँ पर है तो आप उससे अपने पेड़ी गन्ने की जुताई करवा लीजिए, या फिर आप जो टिलर आते हैं, मतलब टिलर आ रहे हैं कल्टीवेटर वाले, उनसे भी आप उसकी जुताई करा सकते हैं। तो किसान भाई, उससे क्या होगा कि आपका जो पेड़ी गन्ना आपने अब जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसके दोनों साइड की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी को ये टिलर या फिर ये रोटावेटर उसे काट देंगे और आपका जो पेड़ी गन्ना है वह अच्छी तरीके से फिर ताकत लगाने में सक्षम हो पाएगा। उसकी आइट साइड की जितनी भी मिट्टी होंगी वह सारी मिट्टी हट जाएगी और जड़ों का जो विकास होगा फिर तेजी के साथ किसान भाइयों होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने खेत को, पेड़ी गन्ने के खेत को तैयार कर लेना है। उसके बाद किसान भाई, जो खाद और जो कीटनाशक आपको डालने हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, आपको इसके अंदर लगभग 50 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, 50 किलोग्राम से कम यूरिया आप बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि किसान भाइयों पौधा गन्ने के अंदर जो भी आपने नाइट्रोजन दिया था, जो भी खाद आपने दिए थे, जो भी कीटनाशक आपने दिए थे, वे सभी हमारा जो पौधा गन्ना था वह उसके अंदर लग करके उसने बहुत अच्छा आपको एक गन्ने का एवरेज निकाल करके दे दिया है। अब हमारे पेड़ी गन्ने के अंदर हर चीज़ की जो है कमी आ गई है और इन सभी कमियों को आपको पूरा करना है। सबसे ज़्यादा जो कमी किसान भाई आती है वह यूरिया की आती है, क्योंकि यूरिया ही हमारे गन्ने की जो बढ़वार है उसे करता है। तो किसान भाई, इस समय पर आपको लगभग 50 किलोग्राम यूरिया लेना है। उसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता पड़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों आपको 100 किलोग्राम लेना है। उसके साथ साथ किसान भाइयों आपको लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ से आपको पोटास की आवश्यकता भी पड़ेगी। और किसान भाई, इनके साथ आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम आप फिप्रोनिल ले सकते हैं। फिप्रोनिल मतलब रिजेंट भी आप ले सकते हैं। किसान भाई, यदि रिजेंट की मात्रा आप 8 से 10 किलोग्राम इसके अंदर लेते हैं तो आपके गन्ने की फसल के अंदर जो भी हल्के माड़े कीट लग सकते थे या जो भी हल्के माड़े रोग लग सकते हैं उन सभी को यह रोकेगा। और किसान भाई, जितने भी हमारे पौधे से लगभग 1 से लेकर 1.5 फीट दूर तक की जो ताकत होती है उसे भी रिजेंट ला करके हमारे पौधे को देता है, जिससे हमारे पौधे की अच्छी तरीके से बढ़वार होती है और टिलरिंग भी हमारे पौधे की बहुत तेजी के साथ फिर होकर के चलती है। इस तरीके से किसान भाइयों इन सभी खादों को आपको ले लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसान भाइयों बिल्कुल पौधे की जड़ में आपको इसे डलवाना है। किसान भाई, इसका जो आपको उड़ेलना नहीं है पूरे खेत के अंदर, कोशिश करें कि जड़ों के पास यदि आप इसे डलवाते हैं और
जड़ों के पास डलवाने के बाद किसान भाइयों आपको ऊपर से अपने खेत के अंदर एक पानी लगा देना है। उसके बाद किसान भाई जब आप देखेंगे तो 8 से 10 दिन के अंदर आपकी जो पेड़ ही गन्ना होगा यह बहुत अच्छी तरीके से टिल्लिंग करके चलेगा और इसकी ग्रोथ भी, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी चलेगी और आपके खेत के अंदर कोई रोग भी नहीं लगेगा। तो किसान भाई उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।